एक जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश में दूसरे जंगल से एक कौवा घूमते घूमते वहां आ जाता है और जंगल को देखकर सोचने लगता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं उसी जंगल में रहूंगा, लेकिन मुझे तो इतनी तेज ठंड लग रही है, मुझे घर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर कौवा घर ढूंढने के लिए निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर कौवे को एक घर दिखाई पड़ता है। कौवा घर के पास आकर सोचने लगता है। अरे वाह, घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक काम करता हूँ, उसी घर पर कब्जा कर लेता हूँ। घर के अंदर मैनामोसी सो रही होती हैं। आवाज सुनकर वो उठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इतनी तेज बारिश में भला कौन आया होगा। वो दरवाजे के पास आकर बोलती हैं। अरे, कौन है दरवाजे पर और क्या काम है? हम सो रहे हैं। जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत ज्यादा भीग भी गया हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक काम करेंगी, मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही मैनामोसी को तरस आ जाता है और वो दरवाजा खोल देती हैं। ओ भोली चिड़िया, यहाँ से बाहर निकल। अब से ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ पर रहा करूंगा। चल बाहर निकल। ऐसे कैसे? तुम मेरे घर पर कब्जा कर लोगे? मेरे घर में तुम नहीं रह सकते। मैं अपने इंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? अरे, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मज़ा चुकाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालो कौवा मीना मूसी पर हमला कर देता है। कालो कौवा वाकई बड़ा ताकतवर था। वो मीना मूसी को घायल कर देता है। बेचारी मीना मूसी बहुत डर जाती है और घर छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। वहीं कालो कौवा सारे इंडे खा जाता है और वहीं जबरदस्ती रहने लगता है। वही अब सुबह हो जाती है और बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। कालो कौवा जब घर से बाहर आता है तो मौसम देखकर कहता। अरे वाह, मौसम तो बड़ा सहाना हो गया है। चलो जंगल की सैर करके आता हूँ। कालो कौवा जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर पास में एक रानू चिड़िया रहती थी। रानू ने हाल ही में अपने अंडे दिए थे। वो बेचारी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रानू अपने घर के बाहर खाना खा रही थी। वहीं वो कालो कौवा घूमते घूमते वहां पर आ जाता है और दौड़ से सब कुछ देखने लगता है। लगता है कि ये घर उसी चिड़िया का है। जरूर उसके घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए तो जरूर होगा। ऐसा बोलकर काल कौवा मोनू के पास आ जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों आए हो? अरे चिड़िया, जरा मुझे अपना घर तो दिखाना। वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। नहीं, तुम्हें अपने घर नहीं देखने दूंगी। चलो यहाँ से दफा हो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम भला नन्ही सी चिड़िया, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? रखो, मैं ही तुम्हें मजा चुकाता हूँ। ऐसा बोलकर वो रानू पर हमला कर देता है और रानू को चोंच मारकर घायल कर देता है। रानू बेचारी अपनी जान बचाकर वहां से चली जाती है। कालो कौवा घर में घुस जाता है और सारे इंडे खाकर वहां से चलता बनता है। रानू बेचारी दौड़ एक पेड़ पर बैठकर रो रही होती है। इतने में वहां पर मीना मूसी आ जाती है। रानू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस किलमुए ने मेरे अंडे भी खा लिए थे और मेरे घर पर कब्जा करके बैठा है। इसी तरह चलता रहा तो वो सारे परिंदों के अंडे खा जाएगा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो कौवा बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस मुसीबत का सामना करने के लिए हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। एकता में बहुत ताकत होती है। यकीन करो, हम सब मिलकर उसे जरूर सबक सिखाएंगे। अब इस कौवे को सबक सिखाने के लिए रानू और मीना मूसी अपने सभी परिंदों की फौरी मीटिंग बुलाते हैं। अरे दोस्तों सुनो, वो कौवा मेरे और रानू के सारे अंडे खा गया और तो और मेरे घर पर कब्जा करके भी बैठा है। हमने उस कौवे को सबक सिखाने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई है। हमें कोई मंसूबा बनाना होगा। इसी तरह से चलता रहा तो सारे परिंदों के अंडे वो कौवा खा जाएगा और हमारा जीना भी मुश्किल कर देगा। वैसे मेरे जहन में एक तरकीब तो है, मैं बताऊंगी नहीं बल्कि उसे हल करके दिखाऊंगी। दूसरे दिन सुबह रानू मंसूबे के मुताबिक कौवे के पास आ जाती है। वहीं कौवा घर के बाहर बड़े आराम से लेटा होता है। अरे खालू भैया, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुमसे और दोस्ती? भला तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या हासिल होगा? अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे
तो मैं न सिर्फ आपको अंडे लाकर दूंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि वो अंडे कहाँ पर है। अब अंडों की बात सुनकर कुएं के मना में मानो पानी आ जाता है। वो कहता है, फिर तो मैं जरूर ही तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयार हो जाए और मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर रानो उस कौवे को जंगल में ले आती है और एक बड़े से घोंसले के पास ले जाती है जिसमें बहुत ही बड़े अंडे रखे थे। खालू भैया, मैंने तो अपना काम कर दिया, आप भी ये अंडे खाकर आराम से चले जाइएगा। ऐसा बोलकर रानो वहां से चली जाती है। कौवा इंडों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, मगर जैसे ही वो इंडों के करीब आता है तो अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा चील आ जाता है। चील कपटी कौवे को अपने इंडे चुराते देखकर गुस्से से लाल पीला हो उठता है और चलाता है। ओ खालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे अंडे को हाथ कैसे लगाया? अभी तुम्हें मजे चखाता हूँ। ऐसा बोलकर चील कौवे पर जोर से हमला कर देता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। कौवा अपनी जान बचाकर किसी तरह इस जंगल को छोड़कर निकल जाता है। कौवे से छुटकारा पाकर सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और रानू का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह जंगल में वापस से खुशहाली आ जाती है। जंगल में एक छोटी सी खूबसूरत मगर गमगीन नुन्ही चिड़िया रहती थी। उसकी जिंदगी में खुशियों का रंग कुछ ही अरसे पहले मानद पड़ गया था, जब उसका प्यारा शोहर एक हादसे में चल बसा। रानो बेवा हो चुकी थी और उसके कांधों पर अपने नुन्हे मुन्ने बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। जंगल की रस्म व रवाज के मुताबिक बेवा चिड़िया को अक्सर तन्हा छोड़ दिया जाता था, मगर रानो के दिल में हिम्मत और हौसले की चमक बाकी थी। शुरू में रानो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बच्चों का पेट पाले। हर सुबह वो बेचैन होकर सोचती, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं अकेले इन बच्चों को कैसे पालूंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या? यादें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम शुरू करूं। इस जंगल में तो कोई मुझे नौकरी देगा ही नहीं, मुझे अपना ही कोई काम शुरू करना पड़ेगा। उसके बच्चे चनो और मनो छोटे छोटे पंजों से उसके करीब आकर चहचहाते। मम्मा, भूख लगी है। बच्चों, फिक्र ना करो, तुम्हारी मम्मा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। वो उन्हें तसल्ली देती, लेकिन उसका दिल इंदर से डूबा जा रहा होता। एक दिन जब वो अपने घोंसले के पास बैठी उदास थी, उसे जंगल के मेले में नजर आने वाली रंग बिरंगी चीजें याद आईं। खास तौर पर एक चीज जो सबको पसंद थी, वो थी पानी पूरी। रानो को बचपन से ही मुख्तलिफ फूलों और कुदरती चीजों को मिलाकर नए जायके बनाने का शौक था। उसने सोचा, हाँ, पानी पूरी तो सबको बहुत पसंद है। मैं ऐसा करती हूँ, पानी पूरी का ठेला ही लगा लेती हूँ। और मुझे तो कुकिंग का वैसे भी इतना शौक है। शुक्र है मेरे मौला, कोई तो आइडिया आया मुझे। ये ख्याल आते ही तुन्नी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। जब भी उसने अपनी छोटी सी ठेली लगाई तो जंगल के दूसरे परिंदे और जानवर पहले तो हैरान हुए, मगर जब किसी ने हिम्मत करके पहली बार रानो की पानी पूरी का जायका चखा तो वो उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। वाह वाह, इतनी मज़ेदार पानी पूरी तो हमने कभी नहीं खाई। मुझे ज़रा पार्सल भी देना, मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा। देखते ही देखते तुन्नी चिड़िया की पानी पूरी जंगल भर में मशहूर हो गई। उसकी ठेली पर हमेशा गाहकों का रश लगा रहता। रानो की मेहनत रंग लाई। उसके बच्चे अब आराम से जिंदगी गुजार रहे थे और उसने अपने लिए एक नया बड़ा और मजबूत घोंसला भी बना लिया था। उसका कारोबार दिन बदन तरक्की कर रहा था। मम्मा, कितनी पानी पूरी बिकी? बेटा, बहुत सारी। अब हम आराम से पेट भरकर खाना खाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें भी खाएंगे। रानो अपने बच्चों की खुशी देखकर अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसी जंगल में एक कालो कौवा भी रहता था जो अपनी बीवी गोरी कौवी के साथ रहता था। कालो और गोरी दोनों ही बहुत हसद करने वाले और मुकार थे। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक अकेली बेवा चिड़िया इतनी तरक्की कर रही है। कालो खुद को जंगल का सबसे अक्लमंद और समझदार परिंदा समझता था।
और उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे आगे बढ़े, खासकर एक चिड़िया। एक रात जब कालो और गोरी अपने घोंसले में बैठे थे, कालो, देखो ना इस रानो चिड़िया को। कहाँ ये एक बेवकूफ चिड़िया थी और आज इसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारी इज्जत पर तो इसने पानी फेर दिया। अकेली चिड़िया इतनी कैसे कामयाब हो गई और हमसे आगे निकल गई। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये तो हमारी तौहीन है। हमें इसका कारोबार किसी न किसी तरीके से खत्म ही करना होगा। कालो और गोरी ने रानो के कारोबार को तबाह करने की कई साजिशें की। पहले उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू की। कालो जंगल के हर कोने में जाकर कहता, रानो की पानी पूरी साफ नहीं होती, वो पुराने फल इस्तेमाल करती है। जब ये अफवाहें रानो तक पहुंचे तो चिनो और मनु परेशान होकर अपनी मुम्मा से पूछते, मम्मा, क्या सच में आपकी पानी पूरी गंदी होती है? कालू अंकल और गोरी आंटी क्या कह रहे हैं पूरे जंगल में? नहीं मेरे बच्चों, हमारी पानी पूरी बिल्कुल साफ और सुथरी है। कालू अंकल और गोरी आंटी हमसे जलते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें कामयाबी जो दी है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम परेशान मत हो। उसने अपनी मेहनत और सफाई पर भरोसा रखा और गाहकों ने भी उसकी दियांतदारी देखी थी। जो भी एक बार चुकता वो दूसरी बार जरूर आता। गाहकों ने खुद देखा था कि रानो कितनी मेहनत और सफाई से काम करती है। इन अफवाहों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार रानो की पानी पूरी में कुछ कड़वी जड़ी बूटियां मिलाने की कोशिश की ताकि उसका जायका खराब हो जाए, लेकिन रानो बहुत मेहतात थी और उसने अपने तमाम अज्जा को बहुत हिफाजत से रखा हुआ था। जब कालो ने चोरी छिपे उसके अज्जा के डिब्बे में कुछ मिलाने की कोशिश की तो रानो ने उसे देख लिया। उसने चुपके से कालो कुएं की चोंच पर एक तेज मिर्च रख दी, जिससे कालो को बहुत चिन्हकें आईं और ओहो, मर गए मिर्ची मिर्ची। बचाओ बचाओ, गोरी कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। जंगल के तमाम जानवर कालो और गोरी की उन हरकतों से बहुत नाराज हुए। उन्हें उनकी हसद और बदनीति पर शदीद गुस्सा आया। जंगल की पंचायत ने फैसला किया कि कालो और गोरी को कुछ अरसे के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास करें। कालो कुआ अपनी तमाम तर साजिशों के बावजूद नाकाम रहा। उसकी हसद ने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी इज्जत खाक में मिल गई। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी मेहनत, दियांतदारी और नेक नीति की बदौलत कामयाब रही। उसने न सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबल रोशन किया, बल्कि जंगल में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।